समझ में आ जाए तो मनुष्य जीवन अनमोल है, और ना समझ में आए तो ये किसी मोल का नहीं है। संसार में जितने भी नियम हैं वे सब नियम मनुष्य के भलाई के लिए बनाए हुए हैं। चाहे नियम संसारिक हो, संसारिक कामकाज के लिए हो, या अन्य काम के लिए हो। इसी प्रकार जो संतों का मत है, बुद्धों का मत है, इनके द्वारा भी मनुष्य के जीवन के लिए, मानुषी जीवन जीने के उद्देश्य को देखते हुए नियम कानून बनाया हुआ है। वे नियम इसलिए बने हैं, खास करके संतों, महात्माओं, बुद्धों के द्वारा, कि उस नियम में रहकर मनुष्य अपने इंसानी फर्जों से, इंसानी धर्मों से ना भटके, उसका मन, उसका ध्यान इंसानियत में ही रहे, इंसानियत से ना बिछड़े। और इसी को तरोताजा करने के लिए एक समागम अर्थात ऐसे लोगों से मेल जोल जिनका रुझान इंसानियत की ओर होता है, इंसानी धर्म को बचाने में होता है, और एक वचनालय, वचन अर्थात उन्हीं इंसानियत को कायम रखने से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग से जुड़कर मनुष्य अपने आप को बुराइयों से बचा सकता है और अपने आप को इंसानियत की ओर ले जा सकता है। सबसे जो बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। आज के समय में कहीं न कहीं इसकी कमी है, जिसकी वजह से आज लोग बाग जीवन जी रहे हैं और सांसारिक जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो इंसानियत का धर्म है उससे दूर जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण केवल यही है कि जो वचनालय है, सत्संग का जो केंद्र है, सत्संग का जो माध्यम है, उससे विमुख हो गए हैं। और यदि ऐसे वचनालय में जाते भी हैं तो उन वचनालय में वो इंसानियत का बीज नहीं बोया जाता है, इंसानी धर्म को बचाने का बीज नहीं भरा जाता है, बोया जाता है। वहाँ पर कुछ और ही शिक्षा दी जाती है। इंसानी धर्म से हटकर, इंसानियत से हटकर कुछ अलग शिक्षा दी जाती है और लोग बाग वहीं पर ज़्यादा जाते हैं और इंसानियत से कोसों दूर चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है जो हम अपनी आँखों से अभी देख रहे हैं, ये जितने प्रकार के मार काट, लूट पाट, झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार क्यों हो रहे हैं?
ये सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि आज मानव के बीच में सत्संग नहीं रहा, सत्संग को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, संतों महात्माओं बुद्धों के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नुकसान संसार का तो हो रहा है, लेकिन उस मनुष्य का भी हो रहा है जो महात्माओं के बुद्धों के वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। संपूर्ण मानव का नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा था जियो और जीने दो। जियो और जीने दो में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ इंसानियत का निचोड़ आ जाता है। खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, यानी तुम भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुख पहुंचाने की कोशिश करो, यानी हर कोई यहाँ सुखी रहे। ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, ना बहुत ज्यादा संग्रह करना ना बहुत ज्यादा कम, बीच का, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। इसका अर्थ यह है कि मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव उत्पन्न ना हो कि वो मेरा बैरी है, वो मेरा मित्र है। जैसे अपना भाई वैसे संपूर्ण मानव को भाई समझना, जैसे अपनी बहन वैसे संपूर्ण स्त्रियों को अपनी बहन समझना। जितनी रक्षा हम अपने धन की करते हैं, जितना मोह हम अपने धन पर करते हैं, उतनी ही मोह या रक्षा हमें दूसरों के धन पर करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जिसे सत्संग कहते हैं, आज सत्संग की बहुत कमी है। सत्संग से लोग विमुख हो गए हैं। सत्संग हमें दया की ओर ले जाता है, करुणा, दीनता, मैत्री, समानता, इस ओर ले जाता है सत्संग। लेकिन सार सत्संग होना चाहिए। जैसे कहते हैं सत्संग सत्संग सभी कहे, सत्संग न पूछे कोई, के अनेक जगह सत्संग प्रवचन कीर्तन भजन होने में लगे हैं और लोग बात सुन भी रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि सत्संग क्या है। सत्संग सत्संग सभी कहे, पर सत्संग क्या है न जाने कोई। सो सत्संग सच मानिए जो हृदय में इंसानियत जगाए, जो हृदय के अंदर करुणा, मैत्री, समानता, बंधुत्व, यह सब जागृत कर दे, वह सत्संग है। नहीं तो सत्संग तो बहुत है संसार में। सत्संग का अर्थ होता है कर्म करना। जिस सत्संग में कर्म का जिक्र नहीं होता है वो सत्संग नहीं है। अब कर्म भी दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। उसी प्रकार आध्यात्मिक में भी दो अर्थ हैं। एक है आंख मूंद कर बैठना, अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करना, फरियाद पुकार करना, इसको भी आध्यात्मिक कहते हैं। लेकिन ये अंधभक्ति है।
किसी इष्ट के सामने आंख मूंद कर उससे कुछ पाने की उम्मीद करना अंधभक्ति है। क्यों अंधभक्ति है? इसलिए अंधभक्ति है कि यदि इस प्रकार आंख मूंद कर कुछ मांगने से मिल जाता तो आज यहाँ पर समानता होती, ऊंच नीच ना होता, कोई गरीब कोई अमीर ना होता। तो मांगने से नहीं मिलता है, करने से मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा मिलेगा, बिना कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो इस बात को समझना होगा कि आंख मूंद कर कुछ मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके मिलेगा। जितने भी संत महात्मा हैं, सतगुरु हैं, हम उनके जीवनी को पढ़कर देखते हैं, उन्होंने कैसे जीवन गुजारा। उन्होंने स्वयं अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ न कुछ काम किया है। कोई ऐसा महात्मा नहीं है जिसने काम ना किया हो। कबीर को देखो, कपड़े बुनने का काम करते थे। नानक को देखो, वो दुकान का काम करते थे। रविदास को देखो, जुतियां बनाने का काम करते थे। ईसा मसीह पढ़ाई का काम करते थे। हजरत मोहम्मद व्यापारी थे। तो इससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी संसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया, मेहनत किया। जब उन्होंने मेहनत किया तो हम अब उनको इष्ट बनाकर फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं, मांग कर कैसे हासिल कर सकते हैं। यह अलग बात है कि हम उनसे अपने सुख दुख को बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे मांग कर ले लेंगे या हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर आज जो वाणी सत्संग से पूर्व पढ़ा गया, क्या थे शब्द? मैले मन को लेकर कैसे द्वार तेरे में जाऊं। मैला मन, तन में और वस्त्र में मैल लगते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन मन में मैल कैसा? मन के ऊपर मैल कैसा? तो मन के ऊपर विचारों का मैल। कौन से विचारों का? दूसरों को नुकसान पहुंचाने का। जो मन में ख्याल आता है, विचार आता है, वह मन का मैल है। दूसरों को ठगने का जो मन में विचार आता है या ठगते हैं मन के द्वारा या कर्म के द्वारा, यह मन का मैल है जो मन में लगता है। झूठ बोलना, ठगी करना, बेईमानियां करना, ये मन के ऊपर मैल लगता है। अब ऐसे मैले मन को लेकर ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। मन विचलित हो जाता है, मन के अंदर उथल पुथल रहता है, यही मन का मैल है। और जहाँ हम ध्यान लगाकर बैठते हैं वहाँ पर यह सब पीछे रह जाते हैं, इतना पीछे कि वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं, हे पावन परमेश्वर सतगुरु। पावन यानी पवित्र, वो ऐसा जगह, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर पवित्रता का सिवाय कुछ भी नहीं है। अब वहाँ हम जाने की कल्पना कर रहे हैं तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? मन तो मैला है और मन को, मैंने मन को वहाँ प्रवेश वर्जित है, यह नहीं जा सकता है। तो सवाल पैदा होता है, फिर इसको धोए कैसे, इसका मैल कैसे उतारे? तन को और वस्त्र को
हम साबुन सरफ टिकिया से धो सकते हैं, मन को कैसे धोएं? तो मन को धोने का जो सिस्टम है वह अलग है। जिस प्रकार से मन के ऊपर मैल चढ़ा है, उसी प्रकार से मन के मैल को उतारा जा सकता है। मन के ऊपर मैल कैसे चढ़ा? झूठ बोलने से, तो झूठ छोड़ दो। ठगी करने से, तो ठगी छोड़ दो। अत्याचार दुराचार करने से मैल चढ़ा है, तो अब आगे से अत्याचार दुराचार करने छोड़ दो। कहने का भाव जो नए कर्म है उनको सुधार लो, तब नया मैल मन के ऊपर नहीं लगेगा। अब मैल नहीं लगेगा तो हे पावन परमेश्वर सतगुरु, उसी प्रकार मन भी पावन हो जाएगा। जैसे एक साफ जल में साफ जल को मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार पवित्र मन और पवित्र सतगुरु दोनों में मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। फिर मन के ऊपर और जो बुराइयां चढ़ते हैं, मैल चढ़ते हैं, वो है मद, अवगुण। मद यानी तमाम प्रकार के नशा। अवगुण अर्थात वे गुण जो स्वयं का तो नुकसान करते ही हैं, दूसरों का भी नुकसान करता है। ऐसे गुण कहते हैं ये सब छूटने चाहिए। मद मिथ्या अवगुण ना छूटे। ऐसा नहीं है कि लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते, प्रयास भी करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका रास्ता ही अलग है। अगर उनका रास्ता मुड़कर सत्संग की ओर आ जाए तो कम से कम 25% वे इन सब को मद मिथ्या अवगुण त्याग सकते हैं। और जैसा जैसा अपना रास्ता सत्संग से जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे 30%, 40%, 50% इस प्रकार से मन में पवित्रता आती जाएगी। फिर काम क्रोध ये भी है मन के अंदर काम। ये काम क्या है? काम एक वासना है। तो वासना क्या है? वासना संसार के तमाम प्रकार के वे सभी छोटी बड़ी इच्छाएं हैं। इच्छाएं ही वासना है। काम। फिर क्रोध। क्रोध क्यों आता है? काम ना बनने से, काम बिगड़ जाने से। तो यह संसार है, काम बनेगा भी और बिगड़ेगा भी। कोई यह नहीं कह सकता है कि मेरा सभी काम बनता है, नहीं बिगड़ता है। सभी का काम बिगड़ता भी है, बनता भी है। तो क्रोध फिर भी आता है, तो क्रोध में काबू करना। लेकिन काम क्रोध समझ में आता ही नहीं है। कैसे आएगा भाई? तुम्हारा तो रास्ता तो संसार की ओर है। जब तक उस रास्ते को मोड़कर सत्संग की ओर नहीं लाओगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा काम क्रोध क्या है। दूसरे शब्दों में महात्मा इसी को भवसागर कहते हैं। यानी कि इसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी भवसागर में संसार के प्राणी जीव बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। कहीं बचने का उम्मीद नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। यही भवसागर है। और इसी भवसागर से बचने के लिए मन के अंदर से तमाम प्रकार के बुराइयों को त्यागना होगा। इस संसार में हर एक प्राणी, मनुष्य ही नहीं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे वे उमस में पैदा होने वाले हो, अंडों से पैदा होने वाले हो,
चाहे माँ के गर्भ से पैदा होने वाले हों, हर कोई हाड़ मांस लहू के साथ इस संसार में आता है, जीवन जीता है और हाड़ मांस लहू को छोड़कर एक साइड हो जाता है। इतनी छोटी सी मनुष्य जीवन की कहानी है और इस कहानी को पूरा करने में 60-70 साल का उम्र लगता है, समय लगता है और इसी 60-70 साल के उम्र में मनुष्य पूरा पिसा जाता है। बचपन जवानी